Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to start the topic significance of agreement of trial balance of chapter 6 trial balance and rectification of error. Student, as you know, when the trial balance not tally, it means something is error. It is important for an accountant that the trial balance should tally. Normally, trial balance means that both the debit and the credit entry have been made correctly for each transaction. कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस क्या है मैच होना चाहिए, राइट कि एक टैली जो ट्रायल बैलेंस होता है मींस उसकी जो डेबिट और क्रेडिट साइड की एंट्री है वो करेक्ट होंगी तभी मैच होता है, राइट स्टूडेंट। कि एक ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब क्या है, टैली होने का मतलब क्या है कि डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री जो करेक्टली हैं ट्रांजैक्शन की वो पोस्ट की गई हैं। हाउएवर, एज स्टेटेड अर्लियर, द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया है कि अगर जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं होता, राइट, तो इट मीन्स वहाँ पर जो है हमारी जो हमने ट्रांजैक्शन की एंट्री की हुई है, चाहे वो जर्नल एंट्री हो चाहे हमने पोस्टिंग की है, उनमें एरर हुई है, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस जो है मैच हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि अर्थमेटिक रूप से वो क्या है, हमारी ट्रांजैक्शन सारी राइट है। बट राइट है या जो ट्रायल बैलेंस टैलीड है उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल प्रूफ है कि ट्रायल बैलेंस जो है टैली हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो है ट्रांजैक्शन बिल्कुल हमने राइट पोस्टिंग किए हुए हैं, उनमें मिस्टेक हो सकती है। ए टैलीड ट्रायल बैलेंस ओनली प्रूव्स टू ए सर्टेन एक्सटेंट, देन द पोस्टिंग ऑफ द लेजर इज अर्थमेटिकली करेक्ट। कि एक टैली जो ट्रायल बैलेंस है वो केवल ये बताता है कि जो लेजर अकाउंट की पोस्टिंग है वो अर्थमेटिक रूप से करेक्ट है, राइट, कि वो कंप्लीट है ऐसा नहीं वो शो करता, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, उसमें हो सकते हैं मिस्टेक, उसमें फिर भी एरर होती हैं, बट इट डज नॉट गारंटी दैट द एंट्री इटसेल्फ इज करेक्ट। देयर कैन बी एरर which affect the equally of debit and credit, and there can be error which do not affect the equality of debit and credit. Some common errors these are follows, कि कुछ एरर हो सकती हैं उनका जो इक्वल जो बैलेंस हो सकता है दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट की तरफ, जिससे कि हमें जो ट्रायल बैलेंस से पता ही नहीं चलता क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। और कई बार जो डिफरेंस भी हो सकता है कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस डिफरेंस भी हो सकता है। इट मीन्स कंक्लूजन हम क्या, इसके जो पूरे पैसेज का कंक्लूजन क्या है कि ऑल एरर्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। द फर्स्ट, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर्स डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। कि एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, कि ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, राइट, उनका जो है इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर पड़ता है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, राइट, जिन मिस्टेक का हमें ट्रायल बैलेंस बनाते ही पता लग जाता है। सेकंड, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। जो सेकंड एरर है, जिस एरर की होते हुए भी ट्रायल बैलेंस से जो मैच हो जाता है, उन एरर्स का हमें ट्रायल बैलेंस से जो है नहीं पता लगता, राइट स्टूडेंट। तो फर्स्ट हम जो है ट्रायल अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रायल नॉट अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस। देन कम टू द फर्स्ट टॉपिक, ट्रायल अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, it will include that certain error have been committed which have affected the agreement of the ट्रायल बैलेंस। कि जब ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या है कि कुछ एरर हुई हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस बनाते ही पता लग जाती है उनकी मिस्टेक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है मैच नहीं हुआ। द अकाउंटेंट विल देन प्रोसेस्ड टू फाइंड आउट द एरर एंड अल्टीमेटली द एरर विल बी लोकेटेड। अब अकाउंटेंट क्या करेगा, क्योंकि जब तक ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता
तब तक हमारे फाइनेंशियल जो अकाउंट है हम स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ट्रायल बैलेंस को तो मैच करना पड़ता है, तभी हम जो है अपने फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट तैयार करना जो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा, उन एरर को ढूंढना पड़ेगा, और जब अल्टीमेटली जो है वो एरर मिल जाती हैं उनको फिर क्या करते हैं, करेक्ट किया जाता है, राइट। सच एरर्स आर कॉल्ड एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस और एरर्स विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। Until such errors are rectified, the trial balance will not agree. जब तक हम उनको ठीक नहीं करेंगे ट्रायल बैलेंस जो है हमारा एग्री नहीं होगा, और जब तक ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा तब तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, राइट। द फर्स्ट एरर जो कि एग्जाम्पल है इस टाइप के एरर के, वन बाय वन जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एरर इन टोटलिंग ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस। कि सबसे पहले कि जो हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया है उसकी जो है डेबिट और क्रेडिट साइड जो हमने टोटल करनी थी उसमें एरर हो गई हमारे से, राइट। कि एरर हो गई हमें जो टोटलिंग और करने में जो ट्रायल बैलेंस में, राइट। कि हम ट्रायल बैलेंस का जो टोटल कर रहे थे डेबिट और क्रेडिट, बट हमारे से जो है कोई टोटल जो है मिस्टेक हो गई, हमारे जो टोटल जो है रोंग है, तो उसकी वजह से जो है दोनों का मैच नहीं हो पा रहा। तो हम जो है टोटल को जब दोबारा करते हैं तो हमें तब पता लगता है, तब हम उसे करेक्ट करेंगे और तब हमारा जो ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच होगा। सेकेंड, एरर इन टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। इफ द टोटल ऑफ द कैश बुक और सम अदर सब्सिडरी बुक इज रोंग, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। अगर हमारी जो कोई सब्सिडरी बुक का टोटल है या कोई कैश बुक वो भी सब्सिडरी बुक है, उसका टोटल हमने जो है रोंग कर दिया, राइट, तो कभी भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन एडेड 1000 रुपीज इन XX, कि अगर एक जो हमारी परचेज बुक है सब्सिडरी बुक है और उसका टोटल जब हमने किया तो 1000 रुपीज से XX नोट हो गया, राइट। When the total will be posted to the debit side of the purchase account, it will also show an XX debit of 1000 rupees. Hence the trial balance will not tally. तब जब हम टोटल जो है XX नोट कर रहे हैं अगर परचेज बुक का, और परचेज बुक का जब परचेज अकाउंट बना होगा, राइट, कब, लेजर के अंदर, और लेजर में भी 1000 XX नोट हो गया, तो ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट साइड है वो XX शो करेगी बैलेंस बाय ₹1000 से, और ट्रायल बैलेंस क्या है, मैच नहीं होगा, राइट स्टूडेंट। नाउ थर्ड पॉइंट सेम, एरर इन पोस्टिंग ऑफ द टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक। कि हमने जो है जो सब्सिडरी बुक की जो में जो पुटिंग करनी थी उसमें एरर होगी पोस्टिंग करते हुए, राइट, तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एरर इन शोइंग अकाउंट बैलेंसेस इन रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस और इन द रॉन्ग अमाउंट। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड मीन्स क्या है कि हमने रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दी। इफ इंस्टेड पोस्टिंग एन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, इट विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। हमने डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी थी तो क्रेडिट में कर दी बाय मिस्टेक, एंड वाइस वर्सा, मीन्स क्रेडिट में करनी थी डेबिट में कर दी, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी टैली। फॉर एग्जाम्पल, goods for ₹2000 have been purchased from Gopal. If instead of posting the amount of the credit side of Gopal account, right, it is posted to his debit, the debit side of the trial balance will exceed the credit ₹4000. जब हम रोंग कॉलम में राइट करते हैं तो हमारी जो मिस्टेक होती है वो डबल अमाउंट से होती है, राइट, क्योंकि उसको करेक्ट करने के लिए हमारी जो है हमें डबल जो है करेक्शन करनी पड़ेगी। कि एक साइड में तो नोट होनी चाहिए थी, वहां तो नोट नहीं हुई बल्कि जो रॉन्ग साइड पे नोट हो गई,
तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन का जो हमारे डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस के ऊपर, वो डबल अमाउंट से आएगा। राइट स्टूडेंट, इसलिए जब भी हम कई बार ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो हम उन ट्रांजैक्शन को ढूंढते हैं जो सेम उसी अमाउंट की हो, या डबल अमाउंट की हो, या हाफ अमाउंट की हो। तो उससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि इस एंट्रीज में हमारी मिस्टेक हो सकती है। राइट, ये तो हमने की बात रोंग साइड पे नोट करने की, रोंग कॉलम में नोट करने की। राइट, सेकंड इसी में जो है उन्होंने बोला है कि रोंग अमाउंट भी रोंग जो नोट हो जाती है कई बार। राइट, मीन्स पोस्टिंग ऑफ रोंग अमाउंट। द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली if the posting in an account is made with an incorrect amount. For examples, goods for rupees 6,000 have been purchased from Mahindra. Goods जो परचेज की गई 600 की महिंद्रा से, it has been correctly entered in the purchase book. But while posting Mahindra's credit the account amount posting is rupees only 60 इंस्टेड ऑफ 600। 600 के कंपैरिजन में ओनली हमने 60 रुपीज नोट कर दिए। देन ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी टैली, कि हमने 600 रुपीज की जो है एक अकाउंट में तो 600 डाल दिए, बट दूसरे जो महिंद्रा के अकाउंट में पोस्टिंग करनी थी वहां पर 600 के कंपैरिजन में ओनली हमने 60 रुपीज नोट किए। तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगा? टेल मी स्टूडेंट, मैच होगा? नो, क्योंकि एक अकाउंट जो डेबिट बैलेंस है वो 600 शो कर रहा है, दूसरा क्रेडिट साइड में जो है 60 रुपीज, तो मैच नहीं होगा ट्रायल बैलेंस। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट, ओमिजन इन शोइंग एन अकाउंट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। कई बार क्या होती है, ओमिजन हो जाते हैं, मीन्स हम भूल जाते हैं, हम जो एंट्री करना ही भूल जाते हैं, तो उसका जो इफेक्ट क्या होगा। लेकिन वन अकाउंट में ओमिजन इन शोइंग एन अकाउंट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, ओमिजन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, कि एक साइड पर तो एंट्री कर देते हैं हम, दोनों साइड पे भूल जाए तो वो इस एरर के अंदर काउंट नहीं होगी। राइट, लेकिन जब हम एक साइड में एंट्री करना भूल जाते हैं तब जो है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, if 500 rupees have been received from Ram and correctly enter in the cash book, 500 rupees हमें जो है राम से मिले थे और करेक्टली एंटर कर दिए हमने कैश बुक में, बट इफ इट इज omitted to be posted on the credit side, बट राम की क्रेडिट साइड में हम राइट अप करना जो है भूल ही गए, देन ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। राइट, तब ट्रायल बैलेंस जो है टैली नहीं होगा, क्योंकि हमने एक साइड पर तो एंट्री कर दी, दूसरी साइड पर जो है एंट्री नहीं की, तो ट्रायल बैलेंस कभी भी मैच नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंसेस। एरर इन जो है कैलकुलेशन ऑफ लेजर बैलेंसेस, कई बार क्या होते हैं, हम टोटल करना होता है लेजर बैलेंसेस का और बैलेंसिंग भी करना होता है। बैलेंस करते हैं ना, बैलेंस कैसे करते हैं लेजर अकाउंट्स को, टोटल करके डेबिट और क्रेडिट साइड का, और फिर डिफरेंस फाइंड करते हैं, और उसमें ही हमारे से एरर हो जाती है। एरर में अकर इन द टोटलिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर और इन द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन द लेजर, बिकॉज द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू द ट्रायल बैलेंस, इट विल नॉट टैली। क्योंकि जो बैलेंसेस का जो अमाउंट आया है वही तो ट्रायल बैलेंस में हमने जो है राइट अप करना है, और वो डिफरेंस ही हम रॉन्ग राइट कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस क्या है, मैच ही नहीं होगा। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट, कि एरर व्हाइल पोस्टिंग इन जर्नल एंट्री, ए जर्नल एंट्री मे नॉट हैव बीन पोस्टेड properly to the ledger. Posting may either with wrong amount or may be wrong side of the account or in the wrong account. कि जब हम जर्नल में राइट अप करते हैं और जर्नल के बाद पोस्टिंग कर रहे हैं लेजर के अंदर,
तो हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो जाए कि हम जो है रोंग अमाउंट नोट कर दें, रोंग साइड पर नोट कर दें, राइट, या रोंग अकाउंट में नोट कर दें। इस वजह से भी ट्रायल बैलेंस कभी भी मैच नहीं होता, राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट कि एरर इन डिकोडिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल मेकिंग ए रिवर्स एंट्री, that is account to be debited is credited and amount is to be credited is debited, or an entry with wrong amount। कि कई बार क्या होती है जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की जर्नल में, लेकिन हमने क्या कर दिया, रिवर्स एंट्री कर दी। जो डेबिट होना था उसको क्रेडिट कर दिया अकाउंट को, और जो क्रेडिट होना था उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तब भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं होगा, राइट। कैसे मैच हो जाएगा, हमने जो रोंग कर दिया, क्योंकि जो डेबिट होना चाहिए वो हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट और क्रेडिट जो करनी थी अमाउंट वो हमने रोंग कर दी। एरर इन डिकोडिंग ए ट्रांजैक्शन इन सब्सिडियरी बुक विद रोंग नेम और रोंग अमाउंट। जब हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की सब्सिडियरी बुक में, सब्सिडियरी बुक में हमने क्या किया, रोंग नेम में जो है ट्रांसफर कर दिया और रोंग अमाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस कभी भी मैच नहीं होगा, राइट स्टूडेंट। ये जो एरर हमने डिस्कस की है ये कौन सी एरर है, एरर्स अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस और एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ये वो एरर है जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं। जब ये एरर होंगी हमारी लेजर जो अकाउंट्स के अंदर, तो ट्रायल बैलेंस कभी भी मैच नहीं होगा। ये एरर जो है डिस्क्लोज कर देता है ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा तो इट मीन्स समथिंग इज मिस्टेक, समथिंग इज एरर इन अकाउंट्स। सो फर्स्टली वी हैव टू चेक दिस एरर एंड देन करेक्ट इट, देन फाइंड द डिफरेंसेस और उसको करेक्ट करेंगे एंड देन make the financial statement, right। now second जो है errors, that errors not affecting trial balance और errors not disclosed by trial balance। ये ऐसी errors है जो कि ट्रायल बैलेंस जिनको डिस्क्लोज नहीं करता, और ये एरर जो है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट भी नहीं करती, राइट, और ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। ट्रायल बैलेंस मैच होने के बाद क्या होता है कि मेन ऑब्जेक्ट जो प्रिपेयर करने का जो ट्रायल बैलेंस इज टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। हाउएवर द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मीन दैट देयर आर ऑब्सोल्यूटली नो एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है मैच हो गई तो हम ये कहें कि कोई एरर भी नहीं है हमारी अकाउंट्स बुक्स में। देयर मे बी ए नंबर ऑफ एरर्स विच मे रिमेन अनडिटेक्टेड इन स्पाइट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। बहुत सारी ऐसी एरर हैं जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, ट्रायल बैलेंस मैच होने के बाद तो हमें बिल्कुल ये हो जाएगा श्योर कि हमारा जो है लेजर अकाउंट सारे राइट है, बट उसमें फिर भी एरर होती हैं। एज सच इट इज ट्रू टू से trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the books of account. There are certain errors which do not affect the agreement of the trial balance. Such errors are also called limitation of the trial balance. कई बार क्वेश्चन में आ जाए कि what are the limitation of the trial balance, तो भी आपको यही वाला पार्ट नोट करना है, जोन सा कि जो एरर अफेक्ट नहीं करती ट्रायल बैलेंस को, और ट्रायल बैलेंस जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है एक्यूरेसी का कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट एक्यूरेट है क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, उसमें इस टाइप की एरर्स हो सकती हैं, राइट। कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ एरर्स, all the errors can be classified into the following 4 categories. The first is error of commission, second error of omission, third error of principal, and fourth is error of compensated error, right।
कि 4 टाइप की एरर्स हो सकती हैं ट्रायल बैलेंस के मैच होने के बाद भी। द फर्स्ट वन इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशंस, these are the errors which are committed due to wrong posting of transaction, wrong totaling or wrong balancing of the accounts, wrong casting of the subsidiary book, wrong recorded of the amount in the books of original entry etc. कि ये इस टाइप की एरर है जो कि ट्रांजैक्शन की रॉन्ग पोस्टिंग की वजह से होंगी, रॉन्ग टोटलिंग की वजह से, या रॉन्ग बैलेंस हमने जो कर लिया अकाउंट को उसकी वजह से हो सकती है। मेन रीजन ये है इस टाइप की एरर का। कौन सी? एरर ऑफ कमीशन। राइट स्टूडेंट? द रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, राजहंस ट्रेडर्स paid 25,000 प्रीतपाल ट्रेडर्स, ए सप्लायर ऑफ गुड्स, कि राजहंस ट्रेडर ने 25,000 रुपीज दिए किसको? प्रीतपाल ट्रेडर्स को, जो कि सप्लाई करते हैं जो गुड्स की। दिस ट्रांजेक्शन वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में ये जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट कर दिया गया। बट वाइल पोस्टिंग टू द लेजर, जब हम इसकी पोस्टिंग करने लगे लेजर के अंदर, तो प्रीतपाल अकाउंट वाज डेबिटेड विद रुपीज ओनली 2,500। राइट? 25,000 के प्लेस पर क्या राइट कर दिया? 2,500। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स एन एरर ऑफ कमीशन। सच एन एरर बाय डेफिनेशन इज ऑफ क्लerical nature and most of the error of commission affect the trial balance। कि जो ये रोंग अमाउंट राइट की गई है, ये जो है एरर ऑफ कमीशन है जिसके अंदर रोंग अमाउंट नोट की जाती है। और जो है इस टाइप की जो एरर है वो क्लरिकल जो नेचर वाले जो है नेचर की होती है, मीन्स नॉर्मल रूटीन में हो जाती है। राइट? कि इस टाइप के जो ह्यूमन बीइंग है तो बिहेवियर इस टाइप का होता है कि राइट करने में जो है हो जाती है इस टाइप की मिस्टेक, क्लरिकल नेचर की मिस्टेक है ये। मोस्ट ऑफ द एरर्स ऑफ कमीशन अफेक्ट इन द ट्रायल बैलेंस। गॉट द स्टूडेंट? कि रॉन्ग अमाउंट राइट कर दी, एरर ऑफ कमीशंस, कि इफ द रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड इधर इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक, हो सकता है ये रॉन्ग अमाउंट जर्नल में राइट किया यहाँ पर तो और सब्सिडरी बुक में भी हो सकती है। तो हम जब टैली करते हैं तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच जो वो तो कर देगा, क्योंकि हमने जो है स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया कि लेजर में जब पोस्टिंग करते हुए तब हमने 2,500 नोट कर दिया। राइट? कि जब हमने जो है अकाउंट में जो एंट्री थी वो हमारी थी 25,000 की, करेक्टली रिकॉर्ड कर रखा था कैश बुक में, बट जो हमने रॉन्ग किया था प्रीतपाल के कॉलम में, तो हमारा क्या होगा? ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा। राइट? कि उतने से ही डेबिट हुआ है। राइट? तो हमारी क्या एंट्री है जो मैच हो जाएगी। इसी का एक और जो एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 420 हैज बीन एंटर इन द जर्नल ऑफ एज 240, कि गुड्स सेल की राम को 420 रुपीज क्रेडिट पर, बट बुक्स में जो नोट की ना जर्नल बुक में ही 240 नोट कर दी, हमने बुक में 240 नोट कर दी, तो क्या होगा? लेजर में भी 240 गई। राइट? तो डबल एंट्री कंप्लीट होगी 240 रुपीज से, 240 रुपीज से। राम being debited by 240 rupees and sale account also credited by 240 rupees। In spite of inaccuracy थी दोनों अकाउंट्स के अंदर कि अमाउंट आनी चाहिए थी 420 रुपीज की, बट हम 400 जो है 20 के प्लेस पर 249 राइट कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा क्योंकि दोनों ही अकाउंट में जो है बैलेंस जो नोट किया जा रहा है वो 240 है। राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट एरर, एरर ऑफ कमीशन, ओमिजन। ओमिजन मीन्स भूल जाना, कि कुछ इस टाइप की एरर्स हो जाती हैं जिनको हम राइट करना जो है दोनों साइड पर ही, मीन्स पोस्टिंग करते हुए दोनों ही साइड पर
जो हम बिल्कुल भूल गए, या पार्शियल ओमिशन हुआ, ठीक है। तो एरर ऑफ ओमिशन मीन्स एरर ऑफ ओमिशन मे बी कमिटेड at the time of recording the transaction in the book of original entry और while posting in the ledger, कि या तो लेजर पोस्टिंग के समय हो सकती है या जर्नल में जर्नलाइज करते समय जो एरर हो सकती हैं। These can be two types. First, error of complete omission, बिल्कुल ही भूल गए, और सेकेंड वन इज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशंस, कि हम एक अकाउंट में तो हमने एंट्री जो है राइट अप कर दी, दूसरे अकाउंट में हम जो है राइट अप करना भूल गए। पार्शियल मीन्स कि कुछ एक अकाउंट में राइट कर दी और एक अकाउंट में राइट नहीं की। व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज completely omitted from recording in the books of original record, it is an error of completely omission. For example, credit sales to Mohan रुपीज 10,000 नोट एंटर इन द सेल्स बुक, कि क्रेडिट सेल्स की थी मोहन को 10,000 रुपीज की, बट जो है सेल्स बुक में एंटर नहीं की, राइट। हमने क्रेडिट सेल जो मोहन को की तो सेल्स बुक में एंटर नहीं की। When the recording of transaction is partially omitted from the book, it is an error of partial omissions, कि हम राइट करना भूल गए एक बुक के अंदर, जैसे सेल्स बुक को भूल गए। If the above example credit sales have been duly recorded in the sales book, but posting from sales book to Mohan account has not been made. सेल्स बुक में तो वहां नोट कर दी, बट सेल्स बुक से हम मोहन अकाउंट में जो है हम नोट करना भूल गए, उस एंट्री को बोलेंगे हम पार्शियल ओमिशन, राइट। एरर ऑफ ओमिशन क्या होगा कि हम जो है भूल ही गए बिल्कुल जर्नल या सब्सिडरी बुक में लिखने को, राइट, उसको हम बोलेंगे। तो हमारा ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, क्योंकि ना तो हमने उसको किसी अकाउंट में डेबिट किया है ना अकाउंट में क्रेडिट किया है। इसका जो वन मोर एग्जांपल, स्पोर्ट्स गुड्स 2000 हैव बीन सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट एंड द ट्रांजैक्शन वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जर्नल से ही रिकॉर्ड करना भूल गए। The omission जो will not affect the trial balance in any way, because neither it has been recorded in the debit side of RAM account or nor the credit side of the sales account. ना तो राम अकाउंट में नोट हुई ना श्याम अकाउंट में, तो कौन सी एरर होगी? ओमिशन। गॉट दिस स्टूडेंट? कि ओमिशन ऑफ जो एरर है वो हम बिल्कुल भूल जाते हैं जब दोनों जो बुक्स के अंदर या दोनों अकाउंट्स में नोट करना तब होती हैं, राइट। सेकेंड, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि जो हमारे अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलोअप करना पड़ता है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलोअप करने के लिए, बट हम जो है रोंग कर जाते हैं, उसमें हमारी मिस्टेक हो जाती है, राइट। अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो अकाउंटिंग एंट्रीज नोट की जाती है वो जनरली जो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। थर्ड चैप्टर में किए थे ना हमने अकाउंटिंग, जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट, तो उनके ऊपर बेस्ड होते हैं, GAAP, राइट। इफ एनी ऑफ दीज प्रिंसिपल आर वायलेटेड और इग्नोर्ड, एरर रिजल्टेड फ्रॉम सच वायलेशन आर नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, कि जब हम प्रिंसिपल्स को ही वायलेट कर देते हैं या वॉलेट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय, तो हमारी जो एरर होती है उनको प्रिंसिपल एरर बोलते हैं, राइट। क्योंकि वो एरर क्या है, उनमें हमने प्रिंसिपल को फॉलोअप नहीं किया, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट किए थे ना वही वाले। एन एरर ऑफ प्रिंसिपल में बी अकर ड्यू टू इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू। जो प्रिंसिपल एरर है मेनली जो अक्कर होती है, मेनली जो होती है वो इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन, मीन्स हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं स्टूडेंट, वो टू टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होते हैं जो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होते हैं रिवेन्यू और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर।
सेम इसी टाइप की रिसिप्ट होती है, वो भी 2 टाइप की होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट होती है और एक रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। जब हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मान लो है तो रिवेन्यू रिसिप्ट बट हम उसको कैपिटल रिसिप्ट काउंट कर रहे हैं, या फिर है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो जनरली हो जाती है। इट मे लीड टू अंडर और ओवर स्टेटेड ऑफ इनकम ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। जनरली क्या होता है उसकी वजह से या तो इनकम ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड हो जाती है, मीन्स या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। इसी टाइप से सेम एसेट्स और लाइबिलिटी पर भी उनका जो इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट स्पेंड ऑन एडिशन टू द बिल्डिंग शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि अगर अमाउंट जो स्पेंड किया गया है बिल्डिंग की एडिशन के ऊपर तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट्स गिव द बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। हमने जो डेफिनेशन की थी ना टर्म्स वाले चैप्टर में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर दैट गिव्स द बेनिफिट मोर देन 1 ईयर एंड मस्ट बी डेबिटेड टू द एसेट्स अकाउंट, बट इंस्टेड if this amount is debited to maintenance and repair account, कैपिटल नेचर का था बट हमने इसको मेंटेनेंस और रिपेयर अकाउंट मींस रिवेन्यू नेचर में ट्रीट कर लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, राइट। इट हैज बीन ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंसेस, दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। सिमिलरली इफ ए क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, कि हमने मशीनरी जो परचेज की थी बट किस में रिकॉर्ड कर दी, परचेज बुक में, इंस्टेड ऑफ जर्नल प्रॉपर और रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, दीज एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, राइट। कि मशीनरी परचेज की तो उसे मशीनरी अकाउंट में राइट अप करना चाहिए बट हम परचेज बुक में नोट कर रहे हैं, राइट। और इसी टाइप से जो है जनरल प्रॉपर में जो राइट ऑफ होना चाहिए उसके बदले में जो हम रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड्स जो कि कैश बुक में पेमेंट जो है लैंडलॉर्ड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये एरर प्रिंसिपल एरर हैं जो कि ट्रायल बैलेंस जो है इनकी वजह इनके होते हुए भी मैच हो जाता है। दीज एरर डू नॉट अफेक्ट दी ट्रायल बैलेंस, ये जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट, कंपनसेटेड एरर मीन्स जिसको बोलते हैं हम क्षतिपूर्ति कर देना, कि अगर वन साइडेड पे कोई या वन एंट्री की वजह से कोई मिस्टेक हुई है तो सेम एक ऐसी एंट्री और हो जाती है जिसकी वजह से जो वो मिस्टेक है कवर हो जाती है और जिससे कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है और हमें नहीं पता लगता कि एरर है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो हमने सोचा कि हमारे तो अकाउंट से जो बिल्कुल करेक्ट हो गए, राइट। तो कंपनसेटेड एरर, when 2 or more errors are committed in such a way that the net effect of these errors on the debit and credit of account is nil, कि टू एरर्स ऐसी हो जाती हैं जिनका जो नेट इफेक्ट है ना एरर्स की वजह से जो नेट इफेक्ट है चाहे वो डेबिट और क्रेडिट पर जो दोनों में पड़ रहा था वो नील हो जाता है। सच एरर्स आर कॉल्ड कंपनसेटेड एरर्स, इस टाइप की एरर्स को हम कंपनसेटेड एरर बोलते हैं। Such error do not affect the telling of the trial balance. For example, if purchase book has been overcast by rupees 10,000, कि purchase book 10,000 से ज़्यादा राइट की गई, resulted in excess debit of 10,000 in purchase account, right? ओवर की गई या जो है हमारी परचेज अकाउंट से, ये परचेज बुक तो क्या है ओवरकास्ट राइट की गई 10,000 से, अब जो है परचेज बुक ओवरकास्ट है तो इट मीन्स डेबिट साइड 10,000 से ज़्यादा होगी। या सेकंड जो है सेल्स रिटर्न बुक है वो अंडरकास्ट की गई 10,000 से, इट मीन्स जो है शॉर्ट डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट इजे, तो हमारा जो है एक अकाउंट जो रोंग हुआ तो दूसरा भी हमने कर दिया जो रोंग हमारी बाय मिस्टेक से हो गया। इन केस ऑफ टू एरर कंपनसेटेड ईच अदर, ये दोनों एरर क्या है एक दूसरे को कंपनसेट कर रही है। वन प्लस इज सेट ऑफ बाय दी अदर माइनस,
एक तरफ जो प्लस हुआ है तो दूसरी तरफ क्या हुआ है, सेट ऑफ कर रहा है दूसरे जो बैलेंस को. द नेट इफेक्ट ऑफ दीज टू एरर्स इज नील एंड सो दे डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो ये एग्रीमेंट जो है ट्रायल बैलेंस का उसको इफेक्ट नहीं करता, वो मैच हो जाता है और हम सोचते हैं हमारे जो है ट्रायल बैलेंस मैच हो गए हैं तो हमारे अकाउंट्स भी क्या है, हमने लेजर अकाउंट्स बनाए वो राइट है. राइट. वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कंपनसेटेड एरर्स. फॉर एग्जाम्पल, while posting on the debit side of a nil account, rupees 50 are posted instead of 500. 500 हमें राइट करने थे, 50 रुपीज राइट कर दिए. While posting on the debit side of Sunil account 500 और पोस्ट कर दिए हमने ओनली 50 रुपीज. तो ये मिस्टेक क्या करेगी, ये जो है नलीफाई मीन्स बिल्कुल नील इफेक्ट कर देगी और दोनों अकाउंट जो है मैच हमारे हो जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड जो मैच हो जाएंगे और ट्रायल बैलेंस भी है वो एग्री हो जाएगा. राइट. तो इस टाइप से एरर हो जाती हैं. ये जो एरर इस टाइप की हैं कि हमारी जो है ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं और ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है. तो टू टाइप की एरर्स थी, एक ट्रायल बैलेंस को जो इफेक्ट करती है और दूसरी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती. Right student, this is very important topic. Errors of one sided or two sided. It means that error affect trial balance or errors not affect trial balance. I hope you all understand the topic types of errors. If you have any doubt then write in the comment box. Like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.